हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चली होगी। तो साथियों, जैसा कि इस टाइम यूपी पुलिस एग्जाम 2026 को टारगेट करते हुए और 8 जून, 9 जून और 10 जून को टारगेट करते हुए हम लोग डेली एक नए टेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की इस क्लास में हमारा हिंदी का दूसरा टेस्ट होने जा रहा है, जो कि ऑल इंडिया लेवल पे जितने भी प्रश्न हो रहे हैं उन्हीं प्रश्नों का आप सभी का टेस्ट रखा जा रहा है, जो कि शाम को 6:30 बजे और एक रात 8:30 बजे हो रही है। शाम को 6:30 बजे आप सभी का हिंदी का टेस्ट हो रहा है और रात 8:30 बजे आप सभी का जीके का टेस्ट हो रहा है। आप जानते हैं कि आपके पेपर में पूरे 37 प्रश्न हिंदी के आने वाले हैं और इस बार टारगेट हमारा है कि हिंदी में भाई 37 के 37 प्रश्न हमें सही करना है। ओके, तो इस दूसरे टेस्ट में 37 प्रश्न होगा और आप सभी का टारगेट खुद से पूरे 15 सवाल आप सभी को खुद से सही करना है। ओके, एक भी प्रश्न पे आप सभी का माइनस मार्किंग नहीं होने वाला है। और आप जानते हैं कि यूपी पुलिस एग्जाम 2026 को यदि हमें क्रैक करना है तो हमें डेली टेस्ट को लगाना बहुत ज़रूरी है। ओके, आप सुबह से लेकर शाम तक पढ़िए और ये शाम को जो 6:30 बजे और रात 8:30 बजे जो क्लास आएगी आप सभी को टेस्ट जरूर देना है। ओके, जैसे परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं वैसे प्रश्नों का आप सभी का टेस्ट होगा, तो इसलिए आप अपनी तैयारी को आकलन करिए और सभी प्रश्नों को उत्तर आप खुद से करिएगा। चाहे आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर आए या ना आए, लेकिन आपको उस प्रश्न का उत्तर करना ही करना है। ओके, तो चलिए इस दूसरे टेस्ट को डिस्कस करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आज के इस दूसरे हिंदी टेस्ट में आप सभी का कितना स्कोर बना। ओके, तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? हार है, धार है, तार है या वार है? ऐसा कौन सा शब्द है जो कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? तो हार ऐसा शब्द है जो कि दोनों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड को। अधम का विलोम क्या होगा? बताइए, अधम का विलोम क्या बनेगा? तो अधम का विलोम उत्तम बनेगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? इन शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो प्रगट तद्भव शब्द है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा? मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या है? मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो शार्दुल होगा। ऑप्शन है आज से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 5 को। दिए गए शब्दों में शुद्ध शब्द कौन सा है? बताइए, दिए गए शब्दों में ध्यान से पढ़िए कि शुद्ध शब्द कौन सा है। धानाकी, धनाकी, धनिका या धानकी, कौन सा सही है? तो धनिका बिल्कुल परफेक्ट है। सी ऑप्शन। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 6 को। नायक का संधि विच्छेद क्या बनेगा? नायक का संधि विच्छेद बनाइए। नय प्लस अक नायक हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 7 को। खड़ी बोली में समास कौन सा है? खड़ी बोली में समास है तो कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय समास है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 8 को। विशेषण की स्थिति के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं? बताइए, ये इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के लिए, इसे आप तैयार करिए। विशेषण की स्थिति के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो पूरे 2 भेद होते हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। 62 में समास बताइए। 62 में समास बताइए तो कौन सा समास है? 62 में द्वंद्व समास है। ऑप्शन भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10 को। कौन स्त्रीलिंग है? इनमें कौन स्त्रीलिंग है? री एक ऐसा अक्षर है मेरे दोस्त जो कि स्त्रीलिंग है। ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को यूपी पुलिस एग्जाम 2026 को क्रैक करने के लिए
ये 10 टेस्ट सीरीज का पीडीएफ लगा लेना है। आप सभी को पूरे 1500 नए क्वेश्चन मिलेंगे तुरंत मेरे दोस्त। और इसके अलावा आप सभी को जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग प्लस करंट अफेयर के विथ डिटेल सोल्यूशन के साथ पूरा क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाले हैं। यदि आप इसे तैयार कर लेंगे तो समझिए कि आप अपनी तैयारी को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है मेरे दोस्त। 8 जून से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, मार्च का महीना समाप्त होने वाला, अप्रैल मई 2 महीना हमारे पास केवल बाकी है। तो इन्हीं 2 महीने में आप सभी को पूरा कंप्लीट करना है। इसके अलावा ये 10 टेस्ट सीरीज लगाना है। आप सभी को एक टेस्ट में पूरे 150 क्वेश्चन मिलेंगे। आपके पेपर में पूरे 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। जिस तरह से सेट वाइज आपका पेपर बन रहा है उसी तरह ये टेस्ट आपको मिलेगा। एक टेस्ट से जब से आप लोग पूरे 150 क्वेश्चन तैयार नहीं करेंगे, दूसरा टेस्ट आपको ओपन नहीं करना। आप सभी को ये टेस्ट के रूप में पीडीएफ में मिलेगा। अच्छी तरीके से मिलेगा। कैसे आप सभी को, ये नीचे आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर मैसेज करना है व्हाट्सएप पर। जैसे आप मैसेज करेंगे टीम आपसे बात करके मुश्किल से 1 मिनट में आपको पूरा क्वेश्चन प्रोवाइड कर देगी। लेकिन आप सभी को इसके लिए 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, मात्र 50 रुपीज़ पे करके इतना सारे क्वेश्चन आप पाएंगे, वो भी क्वालिटी वाला क्वेश्चन ये है। ओके, जैसे आपके पेपर में इस बार सवाल आने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया? निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो मतवाला का। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। दुह उपसर्ग युक्त शब्द छाटिए। दुह उपसर्ग युक्त आप सभी को शब्द छाटना है, कौन सा है? तो दुर्दशा है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? साथियों इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? आ एक पश्च स्वर है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14 को। निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर में कौन सा समास है? तो इसमें बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को। मानव शब्द से विशेषण क्या बनेगा? मानव शब्द से विशेषण क्या बनेगा? मानवीय बनेगा। ऑप्शन सी यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट मानवता आप जा रहे हैं, मानव शब्द से विशेषण बनाना है तो मानवीय बनेगा। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को। गुरु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? गुरु शब्द का स्त्रीलिंग बनाइए, क्या होगा? गुरु आइन होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को। धावक में कौन सी संधि है? धावक में कौन सी संधि है? तो इसमें अयादी संधि है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को। सूजन से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है? सूजन से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है? तो सौजन्य बनती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को। कौन सा शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है? बताएंगे आप सभी। कौन सा शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो आप बीती है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। कौन सा शब्द में इक प्रत्यय नहीं है? तो ऑप्शन देखिए और बताइए कि किस शब्द में इक प्रत्यय नहीं लगा है। इक प्रत्यय का मतलब जानते हैं ना, आखिरी में लगा होगा। किसी शब्द के आखिरी में जोड़कर उनके नए अर्थ में बदलाव ला देते हैं तो उससे हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। तो बताइए। तो भिक्षुक में इक प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 को। खग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? खग का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो कौन सा नहीं है मेरे दोस्त? करठ नहीं है। पखेरु है, बिहग है, बिहंग भी है, लेकिन करठ नहीं है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो ये ऋग्वेद मिलता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। वेद में सबसे पुराना वेद कौन सा? ऋग्वेद ही है। ओके, अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को। चिर चिर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। बताइए। चिर मतलब होता है पुराना, और च पे बड़ी की मात्रा लगकर जो चिर बनता हो ये वस्त्र होते हैं। तो इस सवाल का डी ऑप्शन जो बनेगा आपका ना परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? एक आंख से देखना, इस मुहावरे का अर्थ बनाएंगे आप सभी लोग, क्या बनेगा? तो समभाव से देखना।
डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? बाल चित्रण में कौन सा कवि बिल्कुल श्रेष्ठतम पे है? बताएंगे आप सभी। तो सूरदास जी हैं, ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्त मेरे, आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे। और डेली क्लास इसी तरह आएगी मेरे दोस्त, शाम को 6:30 बजे, 8 और 8:30 में कभी भी क्लास आ सकती है। आप तैयार रहिएगा। ओके, नोटिफिकेशन आप ऑन करिएगा। डेली आप सभी को टेस्ट देना है। राजभाषा आयोग के गठन का वर्ष कौन सा है? राजभाषा आयोग के गठन का कौन सा वर्ष है? तो 1955 है। ऑप्शन बी सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 को। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? साथियों, अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? तो पूरे 8 स्वर मौजूद थे। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। कर बैठ चल आदि धातु प्रकार है कौन से? कर बैठ चल आदि धातु प्रकार है, तो ये मूल धातु के हैं। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 को। अति प्लस उक्ति शब्दों की संधि करने पर शब्द क्या बनेगा? अति प्लस उक्ति शब्दों की संधि करने पर शब्द क्या बनेगा? अत्युक्ति बनेगा। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को। निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास है? तो साथियों, कौन सा पद तत्पुरुष समास है? तो पदगत एक तत्पुरुष समास है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आप सभी को खुद से सभी प्रश्नों का उत्तर करना है, ध्यान रखिएगा। तत्सम शब्द चुनिए, इनमें से कौन सा है? तत्सम शब्द बताइए कौन सा है? तो भविष्य है। ऑप्शन ए यहां सबका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगला सॉल्व कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 को। खटोला में कौन सा प्रत्यय है? खटोला में कौन सा प्रत्यय लगा है? खटोला यानी ओला इसमें लगा है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33 को। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे क्या कहते हैं? उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34 को। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, ये कौन सा वाक्य है? आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, यानी कि भाई ये संकेतवाचक वाक्य है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। बी भाषा किसे कहते हैं? बी भाषा किसे कहते हैं? हिंद क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को क्या बोलते हैं? बी भाषा बोलते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36 को। औनी शब्द का विलोम क्या होगा? औनी शब्द का विलोम, औनी का विलोम होगा अंबर। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, मेरे लास्ट सवाल आज के इस क्लास का हल करेंगे। और आज के इस हिंदी टेस्ट के बरवय के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? साथियों, बरवय के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? पूरे 7 मात्राएं होती हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्त मेरे ये 37 सवाल कंप्लीट हो गया। बताइए कि आप सभी का आज के इस टेस्ट से क्या 15 सवाल सही हुआ? बताएंगे आप सभी लोग। तो उम्मीद करूंगा लगभग आप लोगों ने तो 15 सवाल तो सही तो किया ही होगा। तो डेली क्लास आप अच्छी तरीके से करेंगे। बहुत अच्छा आप सभी का रिस्पॉन्स आ रहा है मेरे दोस्त। आप जानते हैं कि हर एक क्लास का हम कमेंट चेक करते हैं और जो भी स्कोर कम करता है उसको हम सलाह भी देते हैं भाई। तो इसलिए अपना स्कोर आप जरूर बताइए और आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ना नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, ठीक है। तो चलिए दोस्त, मेरी इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं दूसरे टेस्ट के साथ, जीके टेस्ट के साथ। ओके, सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।